जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन में कष्ट और विपदाएं, सुख और दुख निरंतर कहीं ना कहीं आती जाती है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि आने वाले दिनों में जो संकट है, जो बाधाएं हैं, इन चीज़ों से बचा जाए। सुख दुख ये दो चीज़ें जीवन में सदैव आएंगी और जाएंगी। जब तक श्वास है तब तक एक समय तक कभी भी सुख नहीं टिक सकता और एक समय तक लगातार कभी भी दुख नहीं टिक सकता। दुख सुख दोनों चीज़ों का मिलाप पूरे जीवन पर्यंत है। इसलिए आपको समझना होगा कि क्या क्या बेहतर उपाय किया जाए जिनसे कि उन्हें दुख में भी हमारे अंदर ऊर्जा साहस रहे, सामना करने की क्षमता हो और सुख में हम सभी आनंदित रहें। खास तौर पर आप अपने घर में जब भी कोई भी मंदिर बनवाइए, पूजा पाठ इत्यादि का स्थल बनवाइए, सदैव ईशान कोण की ओर स्थापित कराइए भगवान जी को और ईशान कोण में ही भगवान का पूजन करिए। हम सभी रहने के लिए, खाने के लिए अच्छे जगहों पर अच्छे घर का निर्माण करते हैं, जगह जगह हर चीज़ें फैलाते हैं, परंतु भगवान के लिए या तो सीढ़ी के नीचे या फिर कहीं छोटे से कोठरी में स्थापित कर देते हैं, जो कि एक गलत है। सबसे पहले घर का सबसे स्वच्छ स्थान ईशान कोण में ही भगवान को स्थापित करिए और पूजन करिए। आपके पूजन घर के मंदिर में किन किन देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए, इस बात को आप लोग जान लें। सबसे पहले भगवान गणेश जी, विनायक जी, जो कि कालों के काल महाकाल के पुत्र हैं, उनकी मूर्ति स्थापित करिए भगवान गणेश जी की। चांदी की प्रतिमा हो या फिर मिट्टी की प्रतिमा, नित्य प्रतिदिन की सेवा करिए और हर बुधवार को 21 दूर्वा चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाइए, इससे लाभ होगा। यदि आप भगवान गणेश जी की निरंतर पूजा करते हैं तो आपके ऊपर कभी भी आपके धन संपत्ति को कोई हड़प नहीं सकता, आपके प्लॉट इत्यादि को कोई कब्जे में नहीं ले सकता। साथ ही साथ आपके ऊपर झूठे मुकदमे या कोर्ट कचहरी इत्यादि में कोई आपको फंसा नहीं सकता, यदि आप भगवान गणेश जी के नित्य प्रतिदिन पूजन करते हैं। दूसरे, माँ दुर्गा माँ की प्रतिमा को आप अपने मंदिर में रखिए, घर के मंदिर में उनका पूजन करिए, कील अर्गला कवच इत्यादि का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, माँ की आरती को करिए, क्योंकि माँ दुर्गा जी की पूजन करने से कभी भी व्यक्ति अग्नि से जलकर नहीं मरता, क्योंकि अग्नि तत्व की मालकिन माँ भगवती, माँ अंबिका, माँ जगदम्बिका है। इसलिए बहुत बार किचन इत्यादि में गैस फटने के डर होते हैं, अग्नि कभी किसी को जला ना दे, तमाम प्रकार की जो भ्रांतियां, इससे बचने के लिए माँ के सौम्य रूप, शेर पर सवार होकर माँ सौम्य रूप का प्रतिमा अपने घर के मंदिर में रखिए और नित्य प्रतिदिन पूजन करिए, आरती करिए, लाल पुष्प चढ़ाइए। तीसरे देवता ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को घर में रख के पूजन करने से कृष्ण जी की पूजन, राम जी का पूजन, भगवान श्रीहरि का पूजन, सभी लोग का पूजन हो जाता है। इसलिए शालिग्राम जी को, भगवान को घर में रखिए। नित्य प्रतिदिन जो भी भोजन बने सुबह शाम, उस भोजन को भगवान शालिग्राम जी को भोग लगाइए और बहुत ही प्रेम पूर्वक सभी लोग ग्रहण करिए। अन्न में जो दोष है उससे मुक्ति मिलती है और लाभ भी मिलता है। साथ ही साथ आप लोग अपने घर में भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ साथ आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखें। याद रहे, नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में रखा जा सकता है, इसका कोई भी दोष नहीं है, परंतु वैसे अन्य शिवलिंग ना रखें, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखने से, प्रसाद चढ़ा के ग्रहण करने से उसका कोई दोष नहीं लगता। जो लोग नित्य प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, जल देते हैं, वह कभी भी रोग ग्रसित नहीं रहते, सदैव रोग से मुक्त रहते हैं। साथ ही साथ उन्हें अपने इष्ट का भी ध्यान होता है। भगवान शिव जी बहुत बड़े आराध्य देव हैं। खास तौर पर जो लोग शिव जी का पूजन करते हैं तो जो भी आपके इष्ट है भगवान शिव जी उनसे मिलाएंगे। इसलिए खास तौर पर आप सभी को, जिनके विषय में हमने बताया हुआ है, इन देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करें घर में और नित्य प्रतिदिन पूजन करिए। जिस प्रकार से नित्य प्रतिदिन हम सभी भोजन या अन्य क्रियाएं करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु का पूजन भी हम सभी के जीवन को और भी मंगलपूर्ण बनाए,
जीवन को और भी प्रभावशाली बनाए। इसलिए प्रभु का स्मरण और गुणगान जीवन पर्यंत करते रहिए। आइए बात कर